हेलो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिस पे मैं पोलैंड से रिगार्डिंग और जो भी यूरोपियन शेंगन कंट्री आती हैं उनसे रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको मिलने वाला है पूरे यूरोप शेंगन से रिलेटेड डाटा, हर एक कंट्री के इन्फॉर्मेशन वीडियो कि कौन सी कंट्री में किस तरीके का काम होता है, कौन सी कंट्री में कितने पैसे होते हैं, किस कंट्री में मूव ऑन करते हैं, कैसे जाते हैं, ठीक है, काम कैसे मिलना होता है, क्या पेपर वर्क होता है। तो इन सब से रिगार्डिंग यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है। अगर आप मुझे मेरे चैनल पहली बार आए हैं, पहली बार आप मुझे देख रहे हैं, तो जो है आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात ये कि मेरा यूट्यूब के ही बायो में और प्लस मेरी हर एक वीडियो के बायो में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। आप मुझे वहाँ जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही वक्त मिलता है मैं मैसेज का रिप्लाई देता हूँ और जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी बात होती है, जो भी क्वेश्चन होते हैं, मैं उनके जवाब देता हूँ। अब आते हैं कि हम वीडियो के टॉपिक पे। जैसा कि मैं वीडियो के टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा टाइम ले लेता हूँ। इस चीज़ को लेके लोगों के दिमागों में बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं कि आप मेन चीज़ बहुत देर में बोलते हो और अपने बारे में ज़्यादा बताते हो, चीज़ों के बारे में। तो यार मैं बताऊँ क्या है ना कि यार कोई क्लासेस तो ली नहीं है, ठीक है ना। मैंने कोई ऑफिस बना कर बैठा हुआ हूँ कि बहुत अच्छे से वीडियो एडिट करके डालना है और पहले पूरी स्क्रिप्ट लिख ली मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ें जब होती हैं ना, तो इंसान फिर उसमें जब बोलता है तो फिर बहुत सारी झूठी चीज़ें बोलता है। ऐसे थंबनेल लगाता है और नेम देता है कि जैसे कुछ चीज़ें बोल दूँ मैं कि पोलैंड में वीज़ा मिलना हुआ आसान, किन लोगों को मिल जाएगा वीज़ा, कि आप ऐसा करें वीज़ा मिल जाएगा, कि आप ऐसा करें वैसा करें, आप मुझे पैसे दें या उसको। तो ये चीज़ें भाई नहीं करता। बस नॉर्मल भाषा है अपनी, और कोई कंटेंट क्रिएट करने का कोई बहुत बड़ा शेड्यूल नहीं बना रखा है। सिर्फ सिंपल तरीके से वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो ये चीज़ ज़रूरी है, और मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था, ठीक है। तो मैं जैसे कि बोला है अपनी पिछली वीडियो में, बोला कि टॉपिक बताएं आप मुझे, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको वीडियो बनाऊंगा मैं। अब कि फिर से जो है यूट्यूब पे जो कंटेंट डाल रहा था मैं, अभी कुछ 2 महीने से मैंने जो है 3 महीने कोई वीडियो नहीं डाली है। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से अब हर दिन वीडियो आएंगी। तो भाई तो ये टॉपिक मुझे अच्छा लगा कि 2025 आ गया है, स्टार्ट हो गया है। तो 2025 में जैसा कि अपने अगर मान लीजिए अपना जो एशियन कंट्री हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका समथिंग, तो इनमें तो कोई चेंजिंग नहीं होती है न्यू ईयर पे। लेकिन ये जो भी यूरोपियन कंट्री हैं और दूसरी कंट्री हो गई, जैसे मान लीजिए कनाडा वगैरह हो गया, यहाँ का मुझे नहीं है अनुभव, लेकिन मैं यूरोप में रह रहा हूँ तो मुझे यहाँ का चीज़ों के बारे में पता है कि न्यू ईयर आने पे क्या होता है। तो वो चीज़ों के हम बारे में बात करेंगे, मतलब अच्छे से तरीके से। क्योंकि वो ये होगा कि भाई जो भी आने वाला होगा तो उसको इस मौके पे न्यू ईयर पे उसको हेल्प होगी इन चीज़ों में। तो भाई न्यू ईयर पे मोस्टली क्या होता है मैं बताऊँ। जो हमारे काम की चीज़ें, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हमारे काम की चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अब वीडियो टॉपिक भी यही है। तो भाई न्यू ईयर पे मोस्टली क्या होता है, कोई भी जैसे भी नया साल आएगा, जैसे मान लीजिए 2025 आया, उससे पहले 2024 था, ठीक है। अब 2026 आएगा तो उसमें अलग चीज़ें होंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि भाई जो भी ग्रोसरी वाली चीज़ें होती हैं उनका अमाउंट, जो उनका एक प्राइस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। हर एक चीज़ पे जो भी हम यूज़ करते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं या यूज़ करते हैं पर्सनल अपने चीज़ों में, जो भी कपड़े पहनते हैं, उन सब पे पैसे बढ़ते हैं। हर एक चीज़ पे पैसे बढ़ते हैं उसी उसी से उसी हिसाब से। और जो हमारा हम काम करते हैं, ठीक है, सैलरी जो हमारी होती है, तो अगर हम मंथली सैलरी पे काम करते हैं तो उसमें हमारा इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। अब कितना होता है वो हर एक कंपनी, हर एक एजेंसी और हर एक बंदे के अपने हिसाब से वो करता है। दूसरा, जो पर आवर पे काम करने वाले बंदे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई घंटे पे काम कर रहा है, किसी एजेंसी के थ्रू काम कर रहा है, तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है कि मतलब कि नॉर्मली जो नॉर्मल काम है जो हर एक इंसान कर सकता है, लेबर वर्क जिसे बोलते हैं, उसमें समथिंग 23 रुपये 24 रुपये घंटा मिल रहे थे, ठीक है। तो अब न्यू ईयर आया तो भाई वो चीज़ 25 रुपये से लेकर 27 रुपये पर घंटा हो गई है। तो मतलब जैसे कि एक नॉर्मल एक एवरेज सैलरी पहले जो मैंने बता रखी थी अपने उसमें कि पोलैंड में आप कितना सेव कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो, तो आज की डेट में आप सेविंग बढ़ गई है। तो ये क्या हुआ है, न्यू ईयर आने के बाद ही ये चीज़ें होती हैं,
तीसरा न्यू ईयर पे क्या होता है, तीसरा ये चीज़ें होती हैं कि जैसे कि मान लीजिए जो पिछला जो भी चीज़ है, डाटा है पिछला जितना भी 2024 का डाटा है, जितना भी जो भी चीज़ें हैं, पेपर वर्क की बात करें अगर हम तो उसमें आए तो हम जैसे मान लीजिए जितना भी पीछे के लोग हैं जितना 2024 में वो हैं, तो वो न्यू ईयर में जो भी पेपर वर्क होगा, जो भी अप्लाई करेगा न्यू ईयर में, अब 2025 में अप्लाई करेगा, तो भाई जो पिछला डाटा होगा 2024 का, ठीक है, तो वो सारा क्लीन होगा, ठीक है, वो सारा क्लीन होगा। उसके बाद 2025 में जो भी बंदे होंगे जिनके भी टीआरसी कार्ड अप्लाई होंगे, तो वो उस पर काम स्टार्ट होगा जब 2024 का 2023 का डाटा क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ भी इसमें होती है कि ऐसा मतलब ये एक रूल बाय रूल इस तरीके से चीज़ें होती हैं। जैसे मैं मतलब कहूँ कि कोई ज़रूरी मतलब ऐसा होता ही होगा, ऐसे हर एक कंट्री में ऐसा होता है, वो बस मतलब होता है, लेकिन वहाँ पे उन चीज़ के लिए कोई रूल नहीं होते हैं, कोई रेगुलेशन नहीं होता है, कोई तरीका नहीं होता है। यहाँ पे ये चीज़ें बाकायदा स्टेप बाय स्टेप की जाती हैं कि भाई 2025 आने वाला है तो आपके पैसे बढ़ेंगे, ठीक है, 2025 आने वाला है कि आपका टीआरसी कार्ड जो है प्रोसेस में लिया जाएगा, 2025 होने वाला है, गवर्नमेंट सारे चीज़ों को एनालाइज़ करेगी और देखेगी कि हमारी कंट्री में जो भी वर्कर की अगर शॉर्टेज है तो शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हमें अब जो है वर्कर हायर करने हैं, या हमें कौन से वर्कर हमारी कंट्री में किन बंदों ने अच्छा काम किया है, किन बंदों की कोई कंप्लेन नहीं है, किन बंदों को कोई पुलिस केस नहीं है, किस कंट्री के लोगों का अच्छा रिकॉर्ड रहा है 2024 में। तो अगर वर्कर की ज़रूरत है, उन्हें वीज़े देने हैं, कंट्री के लोगों को बुलाना है, तो कौन सी कंट्री बेस्ट रही है 2024 में, कहाँ के लोग अच्छे रहे, जिनका वर्कर काम और हर एक चीज़ बढ़िया रही, तो वो प्रेफर करेंगे पहले उन कंट्री के लोगों को, ठीक है। तो ये भी मतलब ये भी 2025 में। तो न्यू ईयर के मेरा मानना है कि यार न्यू ईयर का वैसे एक स्पेशली टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करा जाए, बहुत अच्छा टॉपिक है 2025 का, क्योंकि यहाँ पे मतलब चीज़ें होती हैं, मतलब इस तरीके से चीज़ें होती हैं। और फिर इसमें क्या होता है, जैसे मान ली 2025 आ गया, अब 2024 की जो भी चीज़ें होंगी, जो यूज़ करने वाली सेल फ़ोन हो गए, कार हो गई, ठीक है, या इसके अलावा कोई घर की ग्रॉसरी हो गई, ये चीज़ें बहुत लो प्राइस पे आपको आम जगहों पे सेल होती हुई दिख जाएंगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप पोलैंड में आए, तो जैसे वैसे मैं ये बातें कर रहा हूँ नॉर्मली है, लेकिन अगर समझने वाले के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो भी इंसान जब आएगा तो ये वीडियो देखा भी होगा, तो उसको भी बात समझ में आएगी। तो जैसे कि मान लीजिए आप आए हुए हैं, ठीक है, आप जैसे एग्जांपल तौर पर 2024 में आप आए, आपको कोई भी सामान, आपको कार खरीदनी है एग्जांपल तौर पे, तो आप 2024 के यार अक्टूबर नवंबर में ना खरीदें, वेट करें, और 2025 में इंटर होने के बाद में आप फिर चीज़ों को सर्च करें, तब आपको बहुत लो प्राइस पे बहुत अच्छी वैल्यूएबल वाली चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें क्या है ना, जो लोग, अब मुझे, मैं रह रहा हूँ, मुझे 2 साल हो गए, ठीक है, तो मुझे पता है चीज़ों के बारे में कि आपको किस टाइम पे कौन सी चीज़ खरीदनी है। अच्छा, इंडिया में, मैं इंडिया से हूँ तो मैं पर्सनली इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में हमें ये चीज़ें नहीं मिलती, जो मतलब ये चीज़ें हम नहीं देखते, जब जो भी चीज़ लेनी है तो होती हैं, दिसंबर वगैरह, होली वगैरह, जो भी फेस्टिव दिवाली वगैरह होती है, उनको चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या मोस्टली हर एक चीज़ पे ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी अगर जैसे मकान ख़रीदना है, ठीक है, तो वो भी सेल आउट होते हैं। जैसे कि न्यू ईयर पे जो कोई आउट ऑफ एरिया में है, तो वो चीज़ें हो गई, ऐसी चीज़ें। तो न्यू ईयर पे मोस्टली अगर आपको कोई परचेसिंग करनी है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो आप न्यू ईयर का वेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है मेरा पैसा कम है, तो आप न्यू ईयर का वेट कर सकते हैं, पैसा बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा। या आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपका न्यू ईयर भी आ गया, पैसे भी नहीं बढ़े, तो आप बता सकते हैं उन लोगों के, भाई यहाँ गवर्नमेंट ऑफ लॉ है कि न्यू ईयर पे पैसे बढ़ते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर तीसरा ये है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट किसी वजह से फंसे हुए हैं, तो आप ये कंप्लेन कर सकते हैं, भाई न्यू ईयर आ गया 2024 में या 2023 में, मेरे अप्लाई था, मेरा क्यों नहीं हो रहा, 2025 आ गया, इस तरीके से। तो ये चीज़ें भी होंगी। तो ये चीज़ें मतलब उन लोगों के लिए बढ़िया है, उन लोगों के लिए ठीक है, काम करेंगे उन लोगों के लिए जो आए हुए हैं, जिन लोगों को चीज़ों के बारे में नहीं पता है। तो भाई मुझे लगता है कि न्यू ईयर का मतलब स्पेशली यूरोप में तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले है, न्यू ईयर का, नए साल का बहुत ज़्यादा रोल प्ले है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और जो बेनिफिट जिस तरीके से मैंने बताए हैं, इसी तरीके से काम कर रहे हैं, इसी तरीके से हो रहे हैं। कोई चीज़ मिस हो गई होगी, नहीं मैंने बोली होगी, तो उसके लिए सॉरी तो नहीं, मिस्टेक। और ठीक है, 2025 का जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। सारी चीज़ें जो हमारी यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं, जो परचेसिंग करते हैं, वो महंगी होती हैं, ठीक है। जो ओल्ड चीज़ें होती हैं वो सस्ती हो जाती हैं। इसका एक नॉर्मल, एक एवरेज अर्निंग वाले जो बंदे की नॉर्मल कमाई है, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। वो अच्छी चीज़ें कम रेटों पे और नॉर्मल तरीके से हासिल कर लेता है, मिल जाती हैं। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है और अच्छा है, सही है भाई। कोई नहीं, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई है, तो एक फ़्लो जो है बोलने का वो भी थोड़ा
ऊपर नीचे हो रहा है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो का टॉपिक कोई माइंड में नहीं है, आप मुझे सजेस्ट करें, इंशाल्लाह वीडियो आपके ही लिए होगी और आपके ही टॉपिक पे होगी, आपके ही कमेंट पे होगी। तो जल्दी से मुझे कमेंट में मुझे बताइए कौन सी वीडियो आपको चाहिए, किस तरीके की वीडियो चाहिए, किस कंट्री के बारे में चाहिए। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं कि कैसे कंट्री करें। अब वो ये कह रहा है भाई मुझे डिपोर्ट, एक बंदे ने बोला डिपोर्ट कर दिया है मुझे, मैं पोलैंड से पुर्तगाल जा रहा था, रास्ता में डिपोर्ट कर दिया। अब डिपोर्ट कर दिया तो उसमें क्या, ये पहले पूछते भाई क्या करना है, मुझे जाना है नहीं जाना है, मेरे पेपर वर्क ये हैं, मेरे पास ये पेपर है, तब पूछता वो। तो भाई किस कंट्री से किस कंट्री में मूव ऑन होना, किस तरीके से होना, इस तरीके से कमेंट करो, ठीक है। मगर कमेंट को ये भी करो ना कि बंदा जो सामने वाला बंदा जो पढ़ेगा तो वो एक्सप्लेन उसको कैसे करे, ये समझे कैसे उस चीज़ को कि आपकी सिचुएशन है क्या। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। होप कि आपको वीडियो समझ अच्छी आई होगी, पसंद समझ में आई होगी। ना आई हो तो उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है मुझे, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की। मिलते हैं अगली वीडियो में। और बायो में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाओ, फॉलो करो और अनफॉलो मत करा करो। रिप्लाई ज़रूर मिलेगा यार, सबको रिप्लाई मिला है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको रिप्लाई ना मिला हो। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, बाय।